नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत दूरदर्शा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और उनके प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले जो हमने अध्याय पढ़ा था वो हमने भारत दूरदर्शा की भूमिका के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज का विषय है हमारा भारत दूरदर्शा और चर्चा के बिंदु हैं भारत दूरदर्शा के महत्वपूर्ण तथ्य और भारत दूरदर्शा के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम देखते हैं कि भारत दूरदर्शा के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये 6 अंकों का नाटक है। प्रथम अंक का स्थान, सेकंड, द्वितीय अंक का स्थान, शमशान, टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कूता, शार, घूमते हुए अस्थि, इधर उधर पड़ी हुई। तृतीय अंक में हमने देखा है कि मैदान, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव का आगमन होता है, वह क्रूर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश हाथ में नंगी तलवार लिए आता है। चतुर्थ अंक का स्थान, इसमें हम देखते हैं कि कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है, रोग का प्रवेश। पंचम अंक का स्थान में हम देखते हैं कि किताब खाना 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति, चक्करदार, टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में से एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए, एडिटर, एक कवि और 2 देशी महाशय। अब हम इसके छठे अंक में देखते हैं गंभीर वन का मध्य भाग, भारत भाग्य का प्रवेश। तो भारत दुर्दशा नाटक के आरंभ में मंगलाचरण के रूप में कलियुग की समाप्ति और सतयुग की स्थापना को मंगलाचरण हेतु कृष्ण के अवतार हेतु आराधना की गई है। जय सतयुग थापन करण नासन मलेच्छ अचार, कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल की अवतार। कृष्ण जी ने अवतार ले लिया है। और भारत दुर्दशा नाटक का आरंभ योगी के लावणी गीतों से भी होता है। भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक का समापन योगी के लावणी गीत की पंक्तियों के साथ ही हुआ है। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई है, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई है। भारत दुर्दशा नाटक के द्वितीय अंक का प्रारंभ भारत के प्रवेश एवं उसके इस कथन के साथ होता है, हाँ यही वह भूमि है जहाँ साक्षात भगवान के दूतत्व करने पर दुर्योधन ने कहा था, सुच्यग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। भारत दुर्दशा नाटक के द्वितीय अंक का समापन निर्लज्जता एवं आशा द्वारा भारत को ले जाने के साथ होता है। तृतीय अंक का आरंभ भारत दुर्देव के आगमन और उसके निम्न कथन के साथ होता है, कहाँ गया भारत मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। तृतीय अंक का अंत भारत दुर्देव के इस कथन के साथ होता है, अब उसको कहीं शरण नहीं मिलती, धन बल विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा, जवनिका गिरती है। चतुर्थ अंक में आरंभ रोग के प्रवेश और इस गायन के साथ होता है, जगत सब मानत मेरी आन। और चतुर्थ अंक का समापन अंधकार के गीत के साथ होता है। पंचम अंक की शुरुआत सभापति द्वारा सभ्यगणों को संबोधन एवं कमेटी के उद्देश्य बताने के साथ होता है। और पंचम अंक का अंत डिसलाइल्टी द्वारा 7 सभ्यजनों की कमेटी को अच्छा चलो के आदेश के साथ होता है। षष्ठ अंक का आरंभ भारत भाग्य के राग चेती गोरी में इस गायन के साथ होता है, जागो जागो रे भाई। नेक्स्ट है हमारा षष्ठ अंक का अंत भारत भाग्य द्वारा कटार से छाती में आघात और जवनी का पतन के साथ होता है। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दशा का रचना काल दिया गया है, संवत 1933 1876 ईस्वी। भारतेंदु समग्र के संपादक के अनुसार
भी इसका रचनाकाल 1876 है। अधिकांश विद्वान इसका रचनाकाल 1880 ईस्वी बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक को क्या कहा गया है? तो उसको नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा गया है। आचार्यों ने नाट्य रासक में एक अंक, उद्दात नाटक, पीठ मर्द उपनायक, श्रृंगार का समावेश, हास्य रस की प्रधानता, वासक सज्जा, नायिका मुख एवं निर्वहन, संधियों का प्रयोग एवं ताल लय बहुल एवं रस लास्यांग माना है। शास्त्रीय दृष्टि से भारत दुर्दशा नाट्य रासक नहीं कहा जा सकता। लास्य के गेय पदों का इस नाटक में अवश्य प्रयोग हुआ है। भारत के मूर्छा खाकर गिरने पर निर्लज्जता और आशा उसे उठाकर ले जाती है द्वितीय अंक में। और द्वितीय अंक में एक और चीज होती है कि उसमें निर्लज्जता, जब वो गिरता है तो निर्लज्जता फिर आशा का आगमन हो जाता है। निर्लज्जता का वेश है जांघिया, सिर खुला, ऊंची चोली, दुपट्टा, ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले, सिर खुला, खाग्नियों का सा वेश। आशा लड़की के वेश में आती है। आशा भारत को जलाने के उद्देश्य से ले जाती है। निर्लज्जता भारत को कहती है कि प्राण देना कायरों का काम है, जियोगे तो भीख मांग के खाओगे। अब हम देखते हैं कि भारत दुर्दशा के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। तो हमारे भारत दुर्दशा के महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक की मूल संवेदना, मूल कथ्य, मूल प्रतिपाद्य, मूल चेतना और मूल उद्देश्य, जिसके अंदर भारत की दयनीय दशा का उद्घाटन और वस्तु स्थिति से अवगत कराकर देशवासियों को देशोद्धार हेतु एकजुटता और सक्रियता होने की चुनौती देना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा का रचनाकाल एवं इसमें प्रयुक्त अंक। तो भारत दुर्दशा का रचनाकाल 1880 ईस्वी और ये 6 अंकों का नाटक है। कुछ विद्वान इसका रचनाकाल 1876 ईस्वी भी बताते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अंक का वर्ण विषय क्या है? तो प्रथम अंक में भारत की प्राचीन गौरव के वर्णन के साथ साथ देश की वर्तमान दयनीय दशा का उल्लेख हुआ है और द्वितीय अंक में भारत के मुख से भारत की दीन दशा, भारत के पराधीन होने का कारण और उसके मूर्छित होने की घटना का वर्णन है। नाटक के तृतीय अंक में भारत दुर्देव का आगमन और उसके द्वारा रोग, अकाल, आलस्य, टैक्स इत्यादि के द्वारा भारत को भूखों मारने का संकल्प तथा भारत की दुर्दशा हेतु छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह, फूट, अपव्यय, अदालत, फैशन, स्वार्थपरता, पक्षपात जैसे तत्वों का उल्लेख हुआ है। भारत दुर्दशा के चतुर्थ अंक में क्या वर्णित हुआ है? तो भारत दुर्दशा के चतुर्थ अंक में भारत दुर्देव नामक पात्र के द्वारा भारत के निश्चित नाश के उपक्रम का वर्णन है। भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, टैक्स, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि विनाशक तत्व के रूप में सामने आकर भारत की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करता है। यह अंक मर्म स्पर्शी है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा के पंचम अंक का वर्ण विषय। भारत दुर्दशा का पांचवा अंक देशोद्धार के उपाय के गंभीर विमर्श से संबंधित है। सभापति, बंगाली, मराठी, संपादक, कवि तथा 2 देशवासी कुल 7 पात्र भारत को उसकी दुर्दशा से छुटकारा दिलाने के लिए विभिन्न सुझावों पर चिंतन करते हैं, किंतु इसी बीच डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है, जो इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट की हाकिमेच्छा नामक दफा में उन सबको पकड़कर ले जाती है। भारत दुर्दशा के षष्ठ अंक में क्या वर्णित हुआ है? तो भारत दुर्दशा के छठे अंक में भारत भाग्य, गौरवशाली अतीत,
दुखपूर्ण वर्तमान का विस्तार से वर्णन करना, अपनी वेदना व्यक्त करना और मूर्छित भारत को जगाना चाहता है पर सफल नहीं हो पाता है और अंत में आत्महत्या कर लेता है। 7वां क्वेश्चन है हमारा भारत दुर्दशा नाटक की कथा वस्तु की विशेषताएं। 6 अंकों में रचित भारत की दयनीय दशा एवं जन जागरण से संबंधित भारत दुर्दशा नाटक के कथानक में परस्पर संबद्धता, निरंतरता, गतिशीलता, संगठनात्मकता, जिज्ञासा एवं संभाव्यता का गुण विद्यमान है। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत दुर्दशा का नाट्य रूप क्या है अथवा भारत दुर्दशा किस रूप में रचित नाटक है। तो भारत दुर्दशा प्रहसन है जिसमें पराधीन भारत की दुर्दशा का चित्रण कर भारतेंदु ने जन जागरण का संदेश दिया है। 9वां क्वेश्चन है हमारा भारत दुर्दशा के नाट्य रूप के विषय में भारतेंदु ने क्या कहा है। तो भारतेंदु ने भारत दुर्दशा को नाट्य रासक अथवा लास्य रूपक कहा है, पर यह नाटक नाट्य रासक नहीं है क्योंकि इसमें नाट्य रासक के अनुसार एक ही जगह 6 अंक हैं। उदात्त नायक, पीठ मर्द उपनायक नहीं है। यह नायिका विहीन नाटक है। सिर्फ नृत्य की प्रधानता के आधार पर इसे नाट्य रूपक नहीं कहा जा सकता। 10वां क्वेश्चन है हमारा क्या भारत दुर्दशा नाटक पश्चिमी शैली में लिखित नाटक है। तो हमारे डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी ने भारत दुर्दशा को पश्चिमी नाट्यशिल्प का नाटक बताया है और उसका आधार बताया है। दुखांत, संघर्ष, रंगमंच पर मृत्यु और कोरस। वस्तुतः इस नाटक में भारत और भारत दुर्देव में संघर्ष नहीं है। नाटक दुखांत है तो पाश्चात्य नाट्य प्रभाव के कारण नहीं बल्कि भारत युगीन राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं चेतना के कारण इसमें कोई कोरस भी नहीं है। हमारा 11वां क्वेश्चन है क्या भारत दुर्दशा प्रतीक नाटक है। तो हम कहेंगे कि भारत दुर्दशा को कुछ विद्वानों ने प्रतीक नाटक भी कहा है। सिद्धनाथ कुमार ने स्पष्ट रूप से भारत दुर्दशा को संवेदना और शिल्प में लिखा है। भारत दुर्दशा को प्रतीक नाटक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके पात्र जो हैं वो स्वयं भाव और विचार हैं, भावों विचारों के प्रतीक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां भारत दुर्दशा सुखांत नाटक है अथवा दुखांत है, इसको स्पष्ट करें। तो भारत दुर्दशा हमारा सुखांत नाटक है। यद्यपि पूरे नाटक का कलेवर जो है वो निराशा और भारत की दुर्दशा से बना गया है, लेकिन नाटक के अंत में भारत भाग्य द्वारा अपनी छाती पे कटार घोंपकर आत्महत्या करना भी इस नाटक में वर्णित है, किंतु इस निराशा में भी आशा एवं जागरण का संदेश है। इसमें राष्ट्रीयता की भावना है तथा भारत के पुनः निर्माण की कल्पना है। 13वां क्वेश्चन है हमारा भारत दुर्दशा नाटक में प्रयुक्त जवनिका और नेपथ्य का क्या अर्थ है। तो जवनिका यानी कि कार्य अनुरोध से समस्त रंग स्थल को आवरण करने हेतु नाट्यशाला के सम्मुख प्रक्षिप्त चित्र जवनिका व बाहरी पट्टी कहलाता है। जयशंकर प्रसाद का मत है कि जवनिका से शीघ्रता का घुतन होता है, जबका अर्थ वेग और त्वरा से है। जवनिका उस पेट पट को कहते हैं जो शीघ्रता से उठाया जा सके। नेपथ्य नी धन पथ बराबर बन गया नेपथ्य। रंग स्थल के पीछे भाग में गुप्त स्थान, प्रेक्षागृह के पीछे की ओर बना अंतिम भाग नेपथ्य कहलाता है। इस स्थान में पात्रों की वेशभूषणादि से संजोया संवारा जाता है। रंगभूमि में आकाशवाणी, देववाणी, मनुष्यवाणी का प्रयोजन नेपथ्य से ही होता है। 14वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत दुर्दशा में प्रयुक्त अभिनय संकेतों का उल्लेख कीजिए। तो भारत दुर्दशा में प्रयुक्त अभिनय संकेत इस प्रकार हैं कि भारत भाग्य का प्रवेश गाता हुआ राक्षती गोरी, रोग का प्रवेश गाता हुआ, भारत का प्रवेश नाचता हुआ नाचता है, गाता है धीरे से खड़े होकर। हमारा 15वां क्वेश्चन है पट्टो टोलन का क्या अर्थ है।
भारतेंदु ने मंच पर दृश्य के बाद पर्दा गिरने के संदर्भ में भारत दुर्दशा नाटक में पट्टोत्तोलन शब्द का प्रयोग किया है। पट्टोत्तोलन का पटाक्षेप के अर्थ में प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग पट के उठाने और पट के गिराने यानी कि पर्दे को उठाने नाटक के मंच पर और पर्दे को गिराने के संदर्भ में किया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि भारत दुर्दशा के दुर्देव प्रतीकात्मक पात्रों का उल्लेख कीजिए। भारत भारतीयता का प्रतीक, भारत दुर्देव भारत के दुर्भाग्य का प्रतीक, भारत भाग्य भारतीय मूल्यों परंपरागत मान्यताओं एवं जागृति का प्रतीक, सत्यानाशी फौजदार विकृतियों एवं भारत के विनाश का प्रतीक। भारत दुर्दशा नाटक के पात्रों पर संस्कृत के ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय का प्रभाव है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक में वर्ग विशेष के प्रतिनिधि पात्रों का उल्लेख करें। भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक के सभी 7 पात्र अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। इन पात्रों में सभापति बंगाली, पहला देशी एवं दूसरा देशी पात्र, एडिटर कवि महाराष्ट्री, ये 7 पात्र अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के संवाद योजना की विशेषताएं बताइए। कथा विकास में सहायक संवाद, दूसरा चरित्र व्यंजक संवाद, पात्रानुकूल संवाद, व्यंग्यपूर्ण संवाद। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक की भाषा शैली बताइए। भारत दुर्दशा नाटक की भाषा जनभाषा है, जिसमें संस्कृत, फारसी, ब्रजभाषा के शब्दों को धड़ल्ले से प्रयोग हुआ है। इस नाटक की भाषा बोधगम्य है, वह कहीं विनोदपूर्ण है तो कहीं व्यंग्यपूर्ण और कहीं सूक्तिपूर्ण। भारतेंदु ने इस नाटक में प्रतीक शैली मुख्य रूप से अपनाई है। रोवहु सब मिली के आवहु भारत आई, भारत दुर्दशा ने देखी जाई, ये गीत किसने गाया है। भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक में एक योगी द्वारा लावनी के रूप में यह गीत गाया गया है। इस गीत के माध्यम से भारत के प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुरावस्था का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न 21 हम देखेंगे, जागो जागो रे भाई, ये गीत किसने और क्यों गाया है, इसका उद्देश्य भी बताइए। तो भारत दुर्दशा नाटक के 6ठे अंक में भारत भाग्य द्वारा गाए गए इस गीत के पीछे जन जागरण का उद्देश्य निहित है। इस गीत के माध्यम से भारत भाग्य मोह निद्रा में सोए हुए भारतीयों को जगाने एवं निष्क्रिय एवं मोह जन को जगाने एवं सजग होने का आह्वान करता है। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक में भारत की पीड़ा किस रूप में व्यक्त हुई है। भारत दुर्दशा नाटक में भारत की पीड़ा जाति एकता के अभाव के कारण शब्दों में अत्यंत करुण स्वर में इस प्रकार निम्न गीत में व्यक्त हुई है। जैसे हम बता सकते हैं कि को नहीं पकड़त मेरो हाथ, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ता है। 20 कोटि सुत होत फिरत में हाय हाय अनाथ, मैं अनाथ ही हूँ। भारत दुर्दशा को प्रहसन भी कहा जाता है। प्रहसन का क्या अर्थ है? प्रहसन का अर्थ है हास्य प्रधान दृश्य विधान। भारतेंदु का अंधेर नगरी प्रहसन के रूप में प्रसिद्ध है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक में किस रस की प्रधानता है। भारत दुर्दशा करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें करुणा नाटक कहा गया है। संपूर्ण नाटक में भारत की दयनीय दशा पर दुख एवं करुणा का भाव नाटककार ने प्रकट किया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक से क्या प्रेरणा मिलती है। तो संभागीय जनमानस में क्रांति का शंखनाद फूंकना, बिखरी शक्तियां एकत्र होकर संगठित हों, निष्क्रियता सक्रियता में बदले और भारतवासी जागृत होकर कर्तव्य पथ पर अग्रसर हों। इन्हीं प्रेरणाओं, इन्हीं मंतव्यों या भावभूमि पर भारत दुर्दशा नाटक लिखित है। धन्यवाद।